एवरीवन, इस वीडियो में हम सम ऑफ एपी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सम ऑफ एपी सीरीज, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एपी सीरीज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज उस वीडियो को देख लें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। तो सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस ए एन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए है आपके पास फर्स्ट टर्म, ए एन है आपके पास लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप एल से भी डिनोट कर सकते हो, टी एन से भी डिनोट कर सकते हो। अब अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो ए एन है मीन्स nth टर्म है, वो nth टर्म है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1d। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ एपी सीरीज फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। अब आपने ये दोनों फॉर्मूले में से कब किसे यूज करना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म और nth टर्म तीनों टर्म्स पता हो, अगर आपको d ना पता हो देन आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स एंड d आपके पास ये सारी वैल्यूज है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन एपी है उसका सम गिवन है, दैट मीन्स आपको एस एन गिवन है 78 और एपी में आपके पास ए है 24, सेकेंड टर्म भी दिए थर्ड भी दिए। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डी मेरे पास आएगा 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे इसने हाउ मेनी टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है तो आपने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस पता है, सम पता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। 78 इज इक्वल टू n/2 2 into 24 plus n minus 1 into d। 78 is equal to 9/2 48 minus 3n plus 3। 78 is equal to n/2 48 plus 3 51 minus 3n। अब यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, 78 इंटू 2 इज इक्वल टू 3n। मैंने 3n की वैल्यू पहले यहाँ पे कॉमन निकाल दी तो यहाँ पे आएगा आपके पास 17 माइनस n। जितना सिंप्लीफाई हो सके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। 3 1 जा 3 2 and 6 तो ये आपके पास आएगा 52 इज इक्वल टू n इंटू 17 माइनस n। फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 52 इज इक्वल टू 17n माइनस एन स्क्वायर। सारी टर्म एक साइड पे ले जाओ, इसको आएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों पॉजिटिव है तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 13 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यहाँ पे आपको ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही लास्ट टर्म पता है और ना ही आपको कॉमन डिफरेंस पता है। तो इसमें हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे एस एन। अब जो मेरे पास यहाँ पे n है, पहले हम ये फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स गिवन है S7। तो 7/2 2 into a प्लस 6d
49 हमें गिवन है। तो इस टर्म को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 49, यहाँ से हमने 2 कॉमन बाहर निकाला तो हमारे पास ये बचा a + 3d = 7। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई a + 3d = 7। अब आपके पास जो सेकंड है 17 टर्म्स ऑफ 8, इसी AP की जो 17 टर्म्स होगी वहां तक का सम आपके पास है 289। तो अगर आप S17 फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 17/2 2 × a + 16d। 16d हमने इसलिए लिखा है क्योंकि n-1d, सो 17 - 1 16 = 289। सो 17 × 17 17 17। नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 कॉमन निकाला 2/2 a + 8d = 17। तो यहाँ से आपको एक सेकेंड इक्वेशन मिल गई जिसकी हेल्प से आप a और d को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम ये हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये आपको मिलेगा a + 8d = 17 एंड a + 3d = 7। नेगेटिव तो ये आपको मिला 5d - -10। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ गई 10/5, सो d = 2। अब हम इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। सो पुट d = 2 इन इक्वेशन 1। a + 3 × 2 = 7, a = 7 - 6, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब जो हमें क्वेश्चन में था हमने nth टर्म तक सम फाइंड करना था, तो Sn का फॉर्मूला इसमें सिंपली पुट किया 2a + n - 1d। अब आपको a और d दोनों की वैल्यूज पता है, इसमें पुट कर दो n/2 2 × 1 + n- क्योंकि nth टर्म कहाँ है वहां पे हमें n की कोई वैल्यू नहीं गिवन, d की वैल्यू आपके पास 2। इसको जब सॉल्व किया n/2 2 + 2n - 2, तो -2n + 2 कैंसल। उसके बाद जब नेक्स्ट आया Sn, सो Sn = n/2। तो ये जो 2n है ये यहाँ पे बाहर है, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, 2n 2 कैंसल, सो Sn = n²। सो सम ऑफ nth टर्म आपके पास कितनी आएगी n²। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 250 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे विच इज डिविजिबल बाय 9, उसका आपने सम फाइंड करना है। तो बिटवीन का है, हम 250 और 1000 को कंसीडर नहीं करेंगे। 250 के बाद जो मेरे पास नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 9 दैट इज 252, और 1000 से पहले जो हमारे पास नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 9 वो है हमारे पास 999। तो ये जो सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है वो 999 तक जा रही है। इसके लिए आपके पास जो a होगा वो है 252, डिविजिबल बाय 9 का है तो कॉमन डिफरेंस दैट मींस d की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, और यहाँ पे आपको ये nth टर्म गिवन है। सो an मतलब लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो दिस, ये टर्म है हमारे पास, सो 999। अब हमने इसका हमने फाइंड द सम, हमने सम फाइंड करना है, लेकिन सम फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे यूजिंग दीज 3 टर्म्स। देन an = 252 + n-1, d की वैल्यू है 9, an मेरे पास 999 = 252 + n-1 × 9, 252 दूसरी साइड आ जाएगा आपके पास, 999 - 252, 9 हम मल्टीप्लाई उसको यहाँ पे
9 is equal to n minus 1, 8 and 3, so 83, 1 इस साइड आकर प्लस हो गया तो n, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले 84 है। अब हम इस n को यूज करके सम ऑफ द सीरीज फाइंड करेंगे। नाउ sum up to 84 terms, 84 by 2, 2 into a plus 84 minus 1, 83 into d, d is 9 is equal to 42, 42 into 4, 0 and 5 plus 9, 3, 27, 42 into 12, 51, इनको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, तो ये हमारे पास है एस एन, मतलब जो टोटल टर्म्स हैं उस गिवन सीरीज की, सो 5254, 52,542, ये आपके पास सम ऑफ सीरीज है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन दिया होगा, 8th टर्म ऑफ एपी इज 37, मीन्स किसी भी एपी सीरीज की जो 8th टर्म है वो आपके पास 37 है, एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन 12th टर्म, और जो 15th टर्म है वो 12th टर्म से 15 ज़्यादा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास 8th टर्म इज इक्वल टू 37, देन a प्लस 7d इज इक्वल टू 37, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा है वो कहा है कि a15 मतलब 15th टर्म 15 मोर देन द 12th टर्म, दैट मीन्स a 12 से 15 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस 14d इज इक्वल टू a प्लस 11d प्लस 15, a एंड a कैंसल, 14d minus 11d is equal to 15, 3d is equal to 15, 3 and 5, so d is equal to 5। आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस d को इसमें 1 में पुट कर देते हैं, देन a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 माइनस 35, a इज इक्वल टू 2। अब आपको a और d दोनों की वैल्यू पता है। अब हमने यहाँ पे ए पी फाइंड करना है। सो ए हमारे पास कैसे होगा फाइंड, ए कोई भी ए पी सीरीज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सो मेरे पास ए कितना है 2, डिफरेंस हमारा 5 5 का है, 2 7, फिर उसमें 5 प्लस किया 12 17 एंड सो ऑन, फिर ये आपके पास ए पी फॉर्म होगी। So next question, find the sum of all multiples of 7 lying between 300 and 700। तो हमने 300 और 700 के बीच में सारे नंबर्स लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 7 होंगे और उसका हमने सम फाइंड करना है। सो 300 के बाद जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 होगा वो है 301। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको ऐड कर दो तो वो नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। अब जो मेरे पास लास्ट नंबर है 700 भी 7 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में है कि हमें बिटवीन नंबर चाहिए, तो आप इसको 700 नहीं लोगे, इससे नंबर लेस लोगे। तो इससे पहले जो हमारे पास नंबर है वो 693 है जो आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ये मेरे पास ए एन लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म और जो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस डी होगा वो 7 है। तो अब इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स जरूरी है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, देन ए एन फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि हमें एनएच टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और डिफरेंस भी, लेकिन हमें एन नहीं गिवन, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एनएच टर्म का। देन 693 इज इक्वल टू 301 प्लस एन माइनस 1 D7, 693 minus 301 divided by 7 is equal to n minus 1, 3 minus 1 2, 9, 3 over 7 is equal to n minus 1
अब 57 को हम पुट करेंगे SN में। सो 57/2 इंटू 2 इंटू 301 प्लस स्किप कर दो। अब वैल्यू पुट करते हैं SN 57 इज इक्वल टू 57/2 2 इंटू 301 प्लस n-1 मीन्स 56D। D की वैल्यू आपके पास 7, 57/2 602 प्लस 392 57/2 4 9 and 9 2 4 9 7। पॉज करके नेक्स्ट है 57/2 994 2 से इसको डिवाइड कर दो 4 9 and 7। सो ये आपके पास आएगा 28,329 28,329। तो ये आपके पास होगा इसका सम ऑफ गिवन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ AP is 11। A4 is equal to 11, A plus 3D is equal to 11। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। एंड द एट्थ टर्म so eighth term exceed twice the fourth term। ये जो exceed करती है किसे, twice of fourth term by 5। प्लीज इसको इसमें 5 आप प्लस कर दो। और इस तरह भी देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 5 के इक्वल है। सो ये तब इक्वल होंगे जब इसमें आप 5 ऐड कर दोगे। देन इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं A plus 7D is equal to 2 into A plus 3D plus 5। तो यहाँ से आपको एक जो इक्वेशन है वो और फॉर्म हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली लगा के हम A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। A plus 7D minus 2A minus 6D। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करके देखोगे A plus 7D is equal to 2A plus 6D plus 5। तो 2A यहाँ आकर माइनस 6D इस साइड आकर माइनस इज इक्वल टू 5। देन माइनस A प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1D इज इक्वल टू 5। यहाँ से इस इक्वेशन में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे D की। तो D हमारे पास आएगा 5 प्लस A। इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दिया हमने। A आपके पास 5 A है आपके पास A प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 5 प्लस A इज इक्वल टू 11। सो A प्लस 15 प्लस 3A इज इक्वल टू 11। यहाँ पे आपके पास आया 4A 11 माइनस 15 4A इज इक्वल टू माइनस 4 A is equal to minus 4/4 A is equal to -1। अब आपके पास A और D दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे AP फाइंड करेंगे। पुट A इन इक्वेशन 2। इसमें आप पुट कर सकते हो A की फॉर्म आपको यहाँ से D मिल जाएगी। D is equal to 5 minus 1 4। तो D आपके पास 4 आ गई और A आपके पास -1 है। अब यहाँ से हम AP फाइंड कर सकते हैं। AP will be started from -1 और +4। तो ये आपके पास आएगा 3 देन 7 देन इसमें फिर 4 प्लस किया 11 सो ऑन। 25 is equal to 25 into -2 plus 196। अब इसमें से माइनस करेंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 25 into 194। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा S50 485। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5 and
सम दिया है वो पैटर्न की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। अगर n हम पुट करेंगे तो हमें S1 कितना मिलेगा, मतलब सम अप टू फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये भी हमें मिला 9। सम अप टू 1 टर्म, दैट मीन्स कि वो फर्स्ट टर्म की बात ही कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही आएगी, तो हम यहाँ पे इसको a कितना कंसीडर करेंगे 9। अब सेकेंड अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमें सम अप टू 2 टर्म्स तक कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। ये हमें S2 आपके पास आया 28। अब ये जो 28 है ये 2 टर्म्स का सम है, मींस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 28। इसमें आपको A1 पता है 9 प्लस A2 इज इक्वल टू 28, तो आप सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हो। 28 माइनस 9 तो आपके पास आया 19, मीन्स जो A2 है आपके पास 19 है। अब A1 और A2 की वैल्यू आपको पता है, A मतलब फर्स्ट टर्म है तो A1 भी लिख सकते हो। अब अगर आपने 8th टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए डिफरेंस, टोटल डिफरेंस होना जरूरी है, जो भी इन दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D आपके पास आएगा 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 8th टर्म, दैट मीन्स A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। A जो है आपके पास वो है 9 इंटू 7 इंटू जो आपके पास D है वो है आपके पास 10, देन A8 इज इक्वल टू 9 प्लस 79, 70 प्लस 9 79, तो आपके पास जो 8th टर्म है वो आपके पास है 79। कीप इन माइंड इस क्वेश्चन में जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी, लेकिन जब आप n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो वो सम ऑफ 2 टर्म्स आ रहे हैं, ना कि सेकंड टर्म आ रही है। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप टोटल सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, देन आपने उसमें से कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, देन आपने यहाँ पे टर्म फाइंड करनी है। अगर आपको सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा हो फिर से फर्दर आप फॉर्मूला लगा के सम ऑफ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं।